एक गांव में राजू रहता था और दूसरे गांव में उसका दोस्त गज्जू रहता था। दोनों बचपन के लंगोटिया दोस्त थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए, शादी हुई, तो दोनों पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे अब दोनों कई वर्षों में एक दो बार मिल पाते हैं। लाओ भाग्यवान, आज खाने में क्या बना है? ले आओ जल्दी से, बड़े जोरों की भूख लगी है। क्यों नहीं, ये लो, जल्दी खाओ और अपनी भूख जल्दी मिटाओ। ये क्या है? रोज रोज दाल रोटी बनाकर रख देती हो, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने घर में तेल के फीफा लाकर रख रखे हो और किराने की दुकान खोल रखी है। जो घर में है वही तो बनाऊंगी। अरे गलती हो गई तुमसे बोलकर, जो तूने बनाया है वही खा लूंगा। अरे नहीं महाराज, आपको ये खाना अच्छा नहीं लगेगा। अभी आपको राजभोग लाकर देती हूँ। काम की बोलो तो गांव में इधर उधर बैठते फिरते रहते हैं, कभी काम की तो सुनते नहीं, और महाराज को खाना चाहिए स्वादिष्ट। अरे मेरी माँ, गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगा तुझसे खाने के बारे में। तू जैसा बना कर देगी वैसा खा लूंगा। बस तू ये तेरे प्रवचन कम कर ले मेरी माँ। राजू फिर से कभी नहीं बोला अपनी पत्नी से खाने के बारे में। जो खाने में मिलता उसे ही सुनमान खा लेता है, और गांव में कुछ काम मिल जाए उसे करने के लिए चला जाता है। अगर किसी दिन काम नहीं मिलता तो गांव में बैठकर लंबे लंबे गप्पे लड़ाना और गांव वालों को अपनी बातों में फंसाना उसका यही काम था। एक बार अगर किसी ने काम पर बुला लिया तो दूसरी बार उसे काम पर कोई गांव वाला नहीं बुलाता था, क्योंकि वह काम कम और बातें ज्यादा करता है। एक दिन रात में खाना खा रहा था, तभी उसकी पत्नी बोली, 2 दिन में 1 दिन काम करते हैं, जैसे मानो कि इनके ऊपर धन की वर्षा हो रही हो। कभी तो समय पर काम कर लिया करो, या हमारी जिंदगी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही गरीबी में चली जाएगी। तू रोज रोज मुझे ताना मत मारा कर, जब काम मिलेगा तभी तो करूंगा। बरबट किसके खेत में काम करने के लिए चला जाऊं? सभी गांव वालों को काम मिल रहा है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। ये बोलो ना मुझसे, काम नहीं होता है। एक बार जिसके यहाँ काम करने जाता हो, उसके बाद वो कभी भी आपको काम पर नहीं बुलाता है। यहाँ पूरे घर का राशन बीत गया और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। राजू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, किस बला को मेरे साथ बांध दिया। कभी भी सुख चैन से खाना खाने नहीं देती। मैं सुबह ही पूरे गांव में घूम कर आऊंगा, जिसके यहाँ जो भी काम मिलेगा वो काम मैं करूंगा। दूसरी सुबह उठकर राजू गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। राजू को एक जमींदार के यहाँ 3 दिनों का फसल काटने का काम मिलता है। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे 3 दिनों का काम मिला है। अब तो घर में राशन खूब आ जाएगा। इतना सुन, राजू की पत्नी जल्दी जल्दी खाना बना देती है, और थोड़ी देर बाद राजू काम पर निकल जाता है। इसी प्रकार 3 दिन गुजर जाते हैं और राजू घर के लिए राशन ले आता है। आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो गोलू की मम्मी। इस राशन को 15 दिन चलाना है। अभी मैं आपको कोई पकवान बनाकर नहीं खिलाऊंगी। अभी तो घर में वही दाल रोटी बनेगी। इतना सुन, राजू का मन उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, चाहे मैं कितना भी काम कर लूं, फिर भी मुझे ये दाल और सूखी रोटी खाने को मिलती है। क्यों ना मैं अपने दोस्त गज्जू के यहाँ जाऊं, जिससे मुझे वहां अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। और यहाँ मैंने सब राशन का सामान लेकर रख दिया है, जिससे मुझे यहाँ की फिक्र भी नहीं रहेगी। दूसरी सुबह उठकर राजू अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्त गज्जू के यहाँ जा रहा हूँ। तुम गोलू का ध्यान अच्छे से रखना। हाँ, चले जाओ, ज्यादा इधर उधर मत घूमना और जल्दी मिलकर आना अपने दोस्त से। राजू अपना थैला उठाकर गज्जू के गांव की ओर चल देता है। शाम तक वह अपने दोस्त के गांव में पहुंच जाता है। अरे भैया राजू, आज कैसे तू रास्ता भूल गया जो तू इधर आ गया?
तू तो रास्ता नहीं भूलता, तो मैंने सोचा चलो मैं ही रास्ता भूल जाऊं, जिससे मैं अपने दोस्त से मिला हूं। बढ़िया भैया, जो तू मिलने आ गया, वरना कुछ दिनों बाद मैं मिलने आता तुझसे। ऐसे ही गप्पे लड़ाते लड़ाते दोनों को रात हो जाती है। हमने आज तो खूब गप्पे लड़ा लिए, चल कुछ अच्छा खाना बनवा लेते हैं, जिससे दोनों का मन खुश हो जाए। गज्जू अपनी लड़की मुनिया को बुलाता है। आज तुम्हारे राजू चाचा आए हैं, उनके लिए अच्छा सा बढ़िया सा पकवान बना लो, जिसे खाकर हम दोनों का मन खुश हो जाए। कहाँ से आपके लिए पकवान बना दूं? माँ तो बोल रही है घर में सिर्फ थोड़ा सा मक्का का धरना है और थोड़ा सा छाछ, बस उसी की मेहरी बना रही हैं, और सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है, उन्हीं को खा लेंगे। इतना सुन राजू के कान खड़े हो जाते हैं और मन ही मन सोचता है, हाय रे राजू, तेरी किस्मत, यहाँ तो सूखी रोटी और मेहरी मिल रही है, जो रोज तुझे घर पर मिलती है। क्या सोच कर आया था और क्या खाने को मिल रहा है। इससे अच्छा तू भूखा ही मर ले, जिससे सुबह घर जाकर अपनी पत्नी के हाथ की गर्मा गर्म दाल रोटी खाएगा, और ये मेहरी तो मेरे कलेजे से नीचे भी नहीं उतरेगी। इससे अच्छा तू राजू खाने की ही मना कर दे। अरे गज्जू, आज तेरी भाभी नहीं मानी, आज उसने मुझे सुबह ज्यादा खाना खिला दिया, जिससे मेरा पेट तो पूरा भरा हुआ है। तुम तो बस तुम्हारे लिए खाना बनवा लो, मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है खाने के लिए। चल तू इतना कह रहा है तो हम तीनों का ही खाना बनवा लेते हैं, तेरे लिए नहीं बनवाते हैं। अरे मुनिया, अपना ही खाना बना लेना, राजू के लिए नहीं बनाना है। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और मुनिया गज्जू के लिए खाना की थाली लाती है। अरे मुनिया, क्या बना लाई खाने में? पिताजी, बटा की सब्जी और पूड़ी बनाई है। इतना सुन राजू के मुंह में पानी आ जाता है। वह अपने दोस्त का इंतजार करता है कि ये कब बोले मुझसे खाने की, लेकिन उसका दोस्त भी इतना खंजूस कि उसने राजू से एक बार भी नहीं बोला कि आजा खा ले बटा पूड़ी, और राजू उसके बोलने का इंतजार करता है। गज्जू एक पूड़ी खा जाता है। बोल दे भाई एक बार खाने की, मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा। वह दूसरी पूड़ी भी खा जाता है। अरे कुछ तो बोल भाई, अब तो मेरे पेट में चूहे भी दौड़ने लगे। ऐसे ऐसे गज्जू तीसरी पूड़ी भी खा जाता है, लेकिन अपने दोस्त से उसने एक बार भी नहीं पूछा। इधर राजू से डटा नहीं जा रहा था, तो उसने गज्जू से बोल ही दिया, गज्जू भाई, तुझसे मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल भाई, ऐसी कौन सी बात है? अरे यार, आज तक मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में बटा पूड़ी एक साथ नहीं खाए। अगर कुछ बच रही हो तो मेरे लिए भी मंगवा दे। मैं अभी मुनिया से पूछता हूँ, अगर बच रही होगी तो तुझे भी मंगवा देता हूँ। अरे मुनिया, और खाना है क्या? हाँ पिताजी। बैठा, राजू चाचा के लिए भी एक थाली लगा लाओ। मुनिया राजू के लिए भी खाने की थाली ले आती है। राजू और गज्जू दोनों जमकर बटा पूड़ी खाते हैं। पता नहीं कब के भूखे थे ये दोनों, जो अभी तक धप्पे नहीं। मैं खाना बना बनाकर थक गई हूँ। मुनिया गुस्से में जाती है कुछ पूड़ी लेकर। अब इन पूड़ी के अलावा और पूड़ी नहीं मिलेगी। तुम कब से खा रहे हो? भैया, भाभी तुझसे कुछ नहीं बोलती तो तेरी बेटी भाभी की बातों का पूरा एवज निकाल लेती है। कुछ ना बोल भाई, इससे ये हमारे घर की दादी माँ है। दादी माँ, बस तू तो खाना खा। अरे राजू, तूने सुना? अभी पास ही के गांव में एक सेठ का निधन हो गया है। मैंने सुना है कि उस सेठ के परिवार में एक परंपरा चली आ रही है। जब भी उस परिवार में कोई शांत होता है तो उस व्यक्ति की चिता के नीचे सोने चांदी से भरा एक गड़ा रखा जाता है। क्यों न चलकर उस गड़े को चिता के नीचे से निकाल लाए? हाँ भैया, जिससे हम दोनों की गरीबी कम हो जाएगी। दोनों तैयार हो जाते हैं और गज्जू अपने घर में बोलता है, मुनिया, हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं, अभी 2 दिन में लौट आएंगे। हाँ पिताजी। इतना बोलकर गज्जू और राजू वहां से निकल जाते हैं और चलते चलते वह दोनों दोपहर तक उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अरे यार गज्जू, अगर हम चिता के ऊपर खोदेंगे तो यहाँ से निकलने वाला कोई हमको पकड़ लेगा। वैसे भी सेठ के परिवार के लोग कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा यहाँ पर। फिर क्या करें? उस घड़े को कैसे निकालेंगे? क्यों ना हम दोनों उस चिता से थोड़ी दूर से एक सुरंग खोदें, जिससे सीधे हम चिता के नीचे पहुंचे और वो घड़ा निकाल लें।
जिससे हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हाँ राजू, तू बोल तो सही रहा है, लेकिन हमें एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। दोनों उस चिता से थोड़ी दूर ऐसी जगह खोजने लग जाते हैं जहां कोई आता जाता नहीं हो। ये देख गज्जू, ये जगह झाड़ियों के बीच में है और इस जगह पर कोई नहीं आता जाता होगा। क्यों ना हम यहीं से सुरंग खोदें? हाँ राजू, ये जगह मुझे भी ठीक लग रही है, हम यहीं से सुरंग खोदेंगे। और दोनों झाड़ियों के बीच में से एक सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं और वह दोनों 2 दिन में सुरंग खोदकर तैयार कर लेते हैं। राजू, अभी चिता के नीचे नहीं खोदते, आज सेठ के घर वाले आएंगे सेठ के पास, क्योंकि आज उसका तीसरा दिन है। चल झाड़ियों में छिपकर देखते हैं, जैसे ही वो यहाँ से निकल जाएंगे तो हम चिता के नीचे से गड़ा निकाल लेंगे। दोनों झाड़ियों में छिपकर देखते हैं। जैसे ही सेठ के परिवार के लोग वहां से चले जाते हैं तो वह दोनों भी सुरंग के अंदर चले जाते हैं। कुछ जगह बच रही थी, उसको खोदकर वह चिता के नीचे पहुंच जाते हैं और उनको एक गड़ा मिल जाता है जिसमें बहुत सारा धन था। दोनों ही बड़ा खुश होते हैं और उस घड़े को लेकर गज्जू के गांव की ओर चल देते हैं। सेठ की अच्छी खासी कृपा हो गई अपने ऊपर। इतना सोचा नहीं था कि इतना धन मिल जाएगा। हाँ भाई, हम दोनों की जिंदगी इस धन से खूब अच्छे से गुजर जाएगी। दोनों बातें करते करते गांव की ओर चले जा रहे थे। अरे भाई थोड़ा रुक, मुझे जोरों की बाथरूम आई है, तू यहीं रुक, मैं इन झाड़ियों में बाथरूम करके आता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है और मैं धीरे धीरे चलता रहूं जिससे हम पर कोई शक नहीं करेगा। और तू बाथरूम करके जल्दी जल्दी आ जाना, जिससे थोड़े आगे से दोनों साथ में हो जाएंगे। हाँ तू बोल तो सही रहा है, तू धीरे धीरे चल, मैं आता हूँ तेरे पीछे से। गज्जू झाड़ियों में बाथरूम करने के लिए चला जाता है और राजू सीधे सीधे रास्ते पर जा रहा था। तभी राजू अपने मन में सोचता है, क्यों ना ये सारा धन लेकर मैं ही चला जाऊं और गज्जू को कुछ भी ना दूं, जिससे मेरी जिंदगी और भी सुंदर कटे। चल राजू, जल्दी जल्दी चल और अपने घर निकल चल, इससे पहले कि गज्जू आ जाए। इतना सोचकर राजू जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों ना मैं अपना एक जूता यहीं छोड़ दूं, जिससे गज्जू को एक जूता मिलेगा तो वो दूसरे जूते को भी ढूंढेगा, जिससे वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। राजू अपना एक जूता वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। इधर पीछे पीछे गज्जू आ रहा था। अरे वाह, एक जूता जरूर, दूसरा जूता भी यहीं कहीं होगा, चलो उसको ढूंढ लेता हूँ। गज्जू दूसरे जूते को बहुत ढूंढता है, लेकिन वह उसको नहीं मिलता और गज्जू उस जूते को वहीं छोड़ आगे बढ़ जाता है। गज्जू अब तो बहुत दूर रह गया होगा उस जूते के चक्कर में। ये मेरे गांव का रास्ता है और ये गज्जू का। क्यों ना इस रास्ते पर भी मेरा जूता छोड़ दूं, जिससे वो समझेगा राजू मेरे ही घर गया है। राजू गज्जू के गांव वाले रास्ते पर उसका दूसरा जूता छोड़कर उसके गांव वाले रास्ते पर निकल जाता है। अरे राजू, मुझे कहीं चूना लगाकर तो नहीं भाग गया? या तो वो मेरे घर पहुंच गया होगा, दूर दूर तक मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। गज्जू जैसे ही उसके गांव वाले रास्ते पर आता है तो उसको दूसरा जूता दिखाई देता है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, उस जूते को वहां छोड़ आया। अगर उसे मैं वहां छोड़कर नहीं आता तो एक जोड़ी जूता बन जाते। लगता है राजू तो गड़ा लेकर घर ही पहुंच गया होगा। क्यों ना मैं उस जूते को भी उठा लाऊं। गज्जू उस जूते को उठाने के लिए चल देता है। इधर राजू अपने घर पहुंच जाता है। घर पर जाकर देखता है तो न गोलू है और न ही गोलू की मम्मी। तो वह सबसे पहले अपनी खटिया के नीचे एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे को उस गड्ढे में रखकर ऊपर से उस पर मिट्टी कर देता है और उस गड्ढे में से कुछ धन निकालकर रख लेता है। इतने में ही राजू की पत्नी आ जाती है। आप कब के आए? मैं अभी आया हूँ। ये लो कुछ धन, जिससे तुम घर में राशन ले आना और अपने कपड़े ले लेना और कुछ गोलू को दिला देना। पर तुम जा कहाँ रहे हो? मैं अपने पास ही के खेत पर जा रहा हूँ। खेत में जो कुआं है उसी में रहूंगा। उसमें एक गुप्त गुफा है। तुम रोज खेत पर पानी के बहाने आना, उसी मटके में मेरे लिए खाना रखकर ले आना और इधर से पानी भर ले जाना। हाँ मैं समझ गई, मुझे क्या करना है। इधर गज्जू दूसरा जूता उठाकर लाता है
और जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो मुनिया से पूछता है। अरे मुनिया, राजू चाचा आ गए क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर यहाँ नहीं आए तो कहाँ गया? मुझे लगता है जरूर वो मुझे मूर्ख बना गया, जरूर वो उसके घर निकल गया, चोर कहीं का। ऐसा क्या था चाचा पर जो आप इतना उनका पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। फिर वो अपने घर निकल गया होगा। रात का समय हो जाता है और गज्जू खाना खाकर सो जाता है। दूसरी सुबह अब मैं राजू के पास जाता हूँ, जरूर वो अपने ही घर मिलेगा। अगर मैं इन जूतों के चक्कर में नहीं पड़ता तो वो मुझसे आगे नहीं निकल पाता। हो न हो ये जूते भी उसी के हैं, मुझे मूर्ख बनाने के लिए अपने जूते छोड़ गया। मुनिया से पूछता हूँ, वो इन जूतों को पहचान जाएगी। अगर ये जूते राजू के होंगे तो। अरे मुनिया, इधर आओ, तुम ये जूते पहचान कर बता सकती हो कि ये जूते किसके हैं? मुनिया जूता देखकर बोलती है। ये जूता तो राजू चाचा के ही है, वही पहन कर आए थे ऐसे जूते। तुम्हारी माँ घर आ जाए तो उससे बोल देना, पापा तो राजू चाचा के गांव गए हैं उनके जूते लौटाने के लिए। हाँ, मैं माँ से बोल दूंगी। गज्जू राजू के गांव की ओर चल देता है और दोपहर तक राजू के घर पहुंच जाता है। राजू की पत्नी गज्जू को देखकर बोलती है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? और गोलू के पापा आपके साथ नहीं आए? कहीं दिख नहीं रहे हैं? क्या राजू यहाँ नहीं है? आज से 5 दिन पहले आपके यहाँ का बोलकर गए थे, जब से अभी तक लौटकर नहीं आए। पर आप ही आ गए उनसे मिलने के लिए। तुम सच बोल रही हो ना? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगी? चलो ठीक है, राजू यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ गया? जब भी वो यहाँ आ जाए तो उसे बता देना गज्जू आया था। हाँ, बता दूंगी। गज्जू वहां से चला जाता है। इधर राजू की पत्नी। चलो, आज तो बच गए, नहीं तो आज ही सारा धन ले जाता। जल्दी जाकर उन्हें खाना दिलाती हूँ, इस गज्जू की वजह से ज्यादा देर हो गई। राजू की पत्नी खाना तैयार करके और उसे मटके में रखकर खेत की ओर चल देती है। गांव की कुछ औरतें उसे देखकर बोलती हैं। अरे धारी, ये राजू की लुगाई पहले कभी इधर पानी भरने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन 2 दिनों से रोज सुबह शाम इधर पानी भरने के लिए जाती है। मुझे तो लगता है इसके घर में कुछ विवाद हुआ है। तुझे पता है ना, कुछ दिनों से राजू भी लापता है। पता नहीं बहन, कौन सा कर्मकांड करके बैठे हैं ये लोग। तुम तो घर के अंदर चलो, कहीं इनके चक्कर में हम ना फंस जाए। इधर राजू की पत्नी कुएं के पास पहुंच जाती है और मटके को कुएं में डाल देती है। उधर से राजू की आवाज आती है। आज इतना लेट कैसे हो गई? तुझे पता है ना मुझे जल्दी भूख लगती है, फिर भी। मैं आ ही रही थी, इतने में तुम्हारा दोस्त गज्जू आ गया था। तूने उसे मेरे बारे में तो नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। वो बार बार पूछ रहा था, फिर भी मैंने नहीं बताया। चलो ठीक है, अब कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। वह वहां से पानी की मटकी अपने सिर पर रखकर घर आ जाती है। ऐसे ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर गज्जू राजू को आसपास के गांवों में खोज लेता है, लेकिन फिर भी वह उसको नहीं मिल पाता है। राजू गया तो गया कहाँ? कहीं उसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया? जरूर राजू मेरे साथ कोई बड़ा खेल खेल रहा है। इसको पकड़ने के लिए इसके घर पर निगरानी रखना पड़ेगी। और गज्जू राजू के घर पर निगरानी रखने लगता है। उसने 2 दिन तक देखा कि राजू की पत्नी रोज सुबह शाम अपने मटके में कुछ रखकर खेत पर ले जाती है और उधर से उसमें पानी भरकर लाती है। सुबह का समय। आज देखता हूँ ये कहाँ जाती है रोज सुबह शाम। चलो आज मैं इसका पीछा करता हूँ। गज्जू राजू की पत्नी का पीछा करता है। जैसे वह कुएं पर पहुंचती है तो कुएं में से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर गज्जू समझ जाता है। हो ना हो राजू इसी कुएं में बैठा है। चल राजू, तुझे शाम को देखता हूँ। इसकी पत्नी खाना लेकर आएगी, उससे पहले मैं आऊंगा।
राजू की पत्नी वहां से चली जाती है और गज्जू भी चला जाता है। वह एक मटकी की व्यवस्था करता है और कुछ रोटी उसके थैले में रखी थी उन्हें मटकी में रख लेता है और शाम होने का इंतजार करता है। जैसे ही शाम होती है तो वह कुएं पर पहुंच जाता है और मटकी को कुएं में उतार देता है। आज इतनी जल्दी खाना लेकर आ गई। गज्जू राजू की पत्नी की आवाज में बोलता है। वो आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गई थी इसलिए जल्दी आ गई। और ये क्या खाना में रखकर लाई हो? सूखी रोटी और कांदा। वो क्या है ना, जो तुम धन देकर आए थे वो सारा धन बीत गया, इसलिए आज शाम का खाना नहीं बना पाई। जो सुबह की कुछ रोटी रखी थी वही रख लाई। जब तुझसे सुबह बोला था तब क्यों नहीं बोला तूने? मैं सुबह ध्यान भूल गई आपसे धन लेने का। चल कोई ना, मैं बता रहा हूँ, वहां से धन निकाल लेना। हाँ निकाल लूंगी, बताओ। मेरी खटिया रखी है, उसके नीचे बीचों बीच खोदना, उसमें एक गड़ा निकलेगा। जितना धन तुझे चाहिए उतना निकाल लेना, बाकी का उसी में गाड़ देना। आओ अब मैं जाऊं। हाँ चली जा, और सुबह अच्छे पकवान बनाकर लाना। गज्जू वहां से चला जाता है और राजू के घर के पास पहुंचकर इंतजार करता है। जैसे ही राजू की पत्नी मटकी लेकर घर में से निकलती है और वह घर से थोड़ी दूर ही पहुंचती है, तभी गज्जू उसके घर में घुस जाता है और गज्जू उस खटिया को हटाकर उस जगह को खोदने लगता है जहां गड़ा था। वह उस गड़े को निकालकर अपने साथ उसके गांव ले जाता है। इधर राजू और राजू की पत्नी। अब तू फिर से आ गई खाना लेकर? मैं तो पहली बार आई हूँ शाम के समय में आपको खाना देने के लिए। और जो मैंने तुझे जो धन दिया था वो बीत गया। क्यों? आज तो कोई अपना धन का गड़ा निकाल ले गया। राजू जल्दी से कुएं में से बाहर निकल आता है और अपनी पत्नी से बोलता है। चलो जल्दी घर चलो, जरूर गज्जू ही होगा और वो अब तक तो धन का गड़ा निकाल ले गया होगा। दोनों घर जाकर देखते हैं तो उसकी खटिया के नीचे कुछ भी नहीं था। ले गया? वो तो सारा धन ले गया, अब पता नहीं कहां मिलेगा। इधर गज्जू सारा धन अपनी पत्नी को देकर और सारी बातें बताकर कि किस प्रकार राजू ने धोखा दिया, अब उसने भी सोच लिया था। जैसा राजू ने मेरे साथ किया वैसा ही राजू के साथ करूंगा। अब राजू को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना है और ना ही उसे इस गड़े के बारे में बताना है। और मैं जा रहा हूँ खेत पर जिसमें घास का ढेर लगा है, उस ढेर में रहूंगा। तुम बस ये ध्यान रखना राजू कहीं तुम्हें मूर्ख ना बना दे, और रोज सुबह शाम मेरे लिए खाना वही लेकर आना है, वो भी एक घास की गठरी में। इसी प्रकार कुछ दिनों तक राजू भी गज्जू को खोजता रहा, लेकिन उसको भी गज्जू कहीं नहीं मिला। तो राजू ने भी गज्जू के घर पर निगरानी रखना चालू कर दिया। एक दिन राजू देखता है गज्जू की पत्नी अपने सिर पर घास की गठरी रखकर ले जा रही है। वह भी उसके पीछे पीछे चल देता है तो वह देखता है गज्जू की पत्नी एक घास की गठरी उस घास के ढेर में रख देती है और एक गठरी उसमें से निकाल लेती है और उसको अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल देती है। हो ना हो गज्जू इसी में छिपा हुआ है। चल गज्जू भाई, तेरे लिए कुछ करते हैं। राजू एक डंडे में एक टोकरा बांधता है और वह उस डंडे को हिलाते हुए उस घास के ढेर के चारों ओर घूमता है, जिससे टोकरा की आवाज आती है। चलते चलते वह घास में भी डंडा चला देता है, जिससे गज्जू को लगता है कि कोई जानवर आ गया है और वह बोलता है, आहा, गैया गैया, दिख दिख, नहीं भागी यहाँ से। तभी राजू बोलता है, ये गाय नहीं भागेगी यहाँ से, तुझे ही भागना पड़ेगा यहाँ से। इतना सुन गज्जू सुनमान हो जाता है। कुछ तो बोल भाई, अब छिपने से कुछ नहीं होगा, अब निकल आ। कुछ धन तूने खा लिया, कुछ मैंने खा लिया, अब जो बचा है उसको बांट लेते हैं। दोनों उस धन को बांट लेते हैं और अब दोनों खूब खुशी खुशी रहने लगे।